कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि जैसे दुनिया हमें देख ही नहीं रही। लोग हमारे पास से गुजरते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी को कोई महत्व नहीं देते। हमारी बातें, हमारे विचार, हमारी मेहनत, सब कुछ जैसे किसी के लिए मायने ही नहीं रखता। उस समय दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुनिया आपको नजरअंदाज करने लगे तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है अपने आप को इतना मजबूत बनाने का कि वही दुनिया एक दिन आपको पहचानने पर मजबूर हो जाए। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव का जीवन बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन आरव के अंदर एक खास बात थी। वो बहुत सोचता था, बहुत सीखना चाहता था और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अक्सर गांव के बुजुर्गों की बातें सुनता, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करता और किताबें पढ़ता रहता। लेकिन गांव के लोगों को उसकी ये आदत अजीब लगती थी। वे कहते, ये लड़का सिर्फ सपने देखता है, इससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों ने उसे गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया। जब भी गांव में कोई सभा होती और आरव कुछ बोलने की कोशिश करता, लोग उसे बीच में ही रोक देते। कई बार तो लोग उसकी तरफ देखे बिना ही बात बदल देते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि गांव के कुछ युवक उसके सामने ही कहने लगे, इसे बोलने दो मत, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। उस दिन आरव के दिल को बहुत चोट पहुंची। वो घर आया और देर तक सोचता रहा कि आखिर लोग उसे इतना नजरअंदाज क्यों करते हैं। उस रात वो गांव के बाहर नदी के किनारे बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था और चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। उसी समय वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने आरव को उदास बैठा देखा और उसके पास आकर पूछ लिया, बेटा, इतनी रात को यहां अकेले क्यों बैठे हो? पहले तो आरव चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपना दिल खोल दिया। उसने संत को बताया कि गांव के लोग उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते, उसकी बातों को महत्व नहीं देते और अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, दुनिया का यह नियम है कि लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसने पहले खुद को साबित किया हो। जब तक तुम्हारे पास परिणाम नहीं होंगे, तब तक लोग तुम्हें नजरअंदाज ही करेंगे। लेकिन यही समय तुम्हारी असली परीक्षा का है। अगर तुम इस समय टूट गए तो सच में साधारण बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने इसी समय खुद को मजबूत बना लिया तो एक दिन यही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। संत की बातें आरव के दिल में उतर गई। उसने उसी रात एक फैसला किया कि वह अब किसी से शिकायत नहीं करेगा। वह किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा। अगले दिन से उसका जीवन बदल गया। वह सुबह बहुत जल्दी उठने लगा, नए नए ज्ञान सीखने लगा, खेती के नए तरीके समझने लगा और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। गांव के लोग अभी भी उसे नजरअंदाज करते थे। कई बार जब वह खेत में नए तरीके अपनाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते हैं, यह किताबों वाला किसान है, इसे खेती क्या आएगी। लेकिन आरव ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने चाणक्य की एक बात याद रखी, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी ऊर्जा दूसरों को जवाब देने में बर्बाद नहीं करता, वह उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाता है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसल खराब हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आरव के खेत में फसल अच्छी थी, क्योंकि उसने पहले ही पानी बचाने और मिट्टी सुधारने के तरीके अपनाए थे। अब वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, उसके खेत को देखने आने लगे। वे उससे पूछने लगे कि उसने ऐसा कैसे किया। ने किसी से बदला नहीं लिया,
उसने सभी को अपने तरीके समझाए। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसे सलाह लेने के लिए बुलाने लगे। जो लोग कभी उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे, वही अब कहते थे, आरव बहुत समझदार है। एक दिन वही सभा फिर से लगी, जहां कभी उसे बोलने नहीं दिया गया था। इस बार गांव के मुखिया ने खुद उसे बुलाया और कहा, आरव, आज तुम हमें बताओ कि हमने खेती में क्या गलतियां की और हमें क्या सीखना चाहिए। उस दिन आरव ने शांत स्वर में अपने अनुभव और ज्ञान सबके साथ साझा किया। पूरे गांव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उस दिन आरव को समझ में आ गया कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान मेहनत और धैर्य से कमाया जाता है। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं, अपमान और उपेक्षा को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर आज कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दुखी मत होइए। ये शायद भगवान का तरीका है आपको और बेहतर बनाने का। दुनिया की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि लोग अभी आपकी तारीफ करें, बल्कि यह है कि एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए। याद रखिए, शोर करने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन चुपचाप मेहनत करने वाले लोग इतिहास बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। और ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय चाणक्य लिखें।